नमस्कार। आजकल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला शब्द है निझरना। और मज़े की बात है कि इससे पहले सिर्फ माइनिंग के लिए ये शब्द प्रयोग में आता था, माइनिंग से जुड़ी हुई बातों में इसका नाम आता था। मगर आजकल विवादों का जब जब जिक्र होता है तब तब निझरना शब्द आना कंपलसरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। तो जैसे ही मैंने शायद ये शब्द लिया होगा, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें अब कोई नया विवाद आया है। और हाँ, बिल्कुल कुछ नए पहलू सामने आए हैं, नए तथ्य सामने आए हैं। हमने सोचा क्यों ना इससे भी आपको अपडेट कर ले। तो निझरना का जो प्रकरण है, जहाँ पर इन दिनों मार्बल के अलग अलग ब्लॉक से ज़्यादा अलग अलग विवाद सामने आ रहे हैं, उनमें एक नया विषय और उभर कर आया है। और विषय निकला कल राजसमंद के केलवा में माइंस एसोसिएशन की एक मीटिंग थी। उस माइंस एसोसिएशन की मीटिंग में निझरना का मुद्दा पुनः एक बार उठकर सामने आया। हुआ कुछ यूँ कि आपको जैसे कि पता है कि 4 अप्रैल को एक मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में ऋषिराज सिंह ने राधे मिनरल्स और कुछ और व्यक्तियों के पर मुकदमा दर्ज किया। केस और कानूनी कार्रवाई चल ही रही है, मगर इस बीच में उन्होंने कल माइंस एसोसिएशन की उस मीटिंग में माइंस एसोसिएशन को एक पत्र सौंपा। और पत्र में जो शब्द लिखे थे, शब्द बड़े कड़े थे, बड़े ही कठोर थे। और उन शब्दों के माध्यम से उन्होंने कहा है कि ये जो निझरना क्षेत्र में अवैध रूप से वसूली चल रही है, इनमें ये राधे मिनरल्स के साथ साथ कुछ व्यापारी भी शामिल है। तो उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों पर ये माइंस एसोसिएशन तय करे कि तमाम लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक व्यवहार बंद हो। और साथ ही माइंस एसोसिएशन से जुड़ी हुई कुछ और भी जो अगर संस्थाएं हैं, उनको भी पाबंद किया जाए कि इन लोगों के साथ वहाँ कोई भी किसी प्रकार का व्यवसाय ना करे। तो ये बड़ी कड़े शब्दों में उन्होंने बात रखी। और साथ ही उसमें वो जो पूरी एफआईआर वाला मामला है, वो भी उन्होंने उसमें बताया कि मैंने इस प्रकार से एफआईआर की है और माइंस एसोसिएशन को इसमें दखल देना चाहिए, अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो ये विषय वहाँ से उठा। तो हमने सोचा क्यों ना माइंस एसोसिएशन जब इसमें अब इन्वॉल्व हो रही है, उनको आग्रह किया गया है कि आप आइए, आप अपनी भूमिका निभाइए। तो और पूरा प्रकरण बड़े ही विवादों में चल रहा है, बड़ी सुर्खियों में चल रहा है। तो माइंस एसोसिएशन का इस पर क्या कहना है, ये जानने हम पहुँचे केलवा। पहले तो आप सीधा सीधा सुनिए कि आखिर माइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव सिंह इस पूरे प्रकरण पर कहते क्या है। आज हमारे जनरल हाउस की मीटिंग थी और उसमें हमने एक तो जो हमारा एनुअल बजटिंग होती है, एक प्लानिंग होती है, उस बारे में डिस्कशन किया। कुछ हमारा जो इंश्योरेंस का रहता है उसका डिस्कशन किया, और जो हमारे कंट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म है जिससे हमारी संस्था चलती है, उस बारे में डिस्कशन हुआ। सुनने में ये भी आ रहा है कि आज की मीटिंग में निझरना का मुद्दा भी आया था। और निझरना का मुद्दा जो लंबे समय से सुर्खियों में है और उसमें अभी पुलिस केस भी हुए हैं। तो माइनिंग एसोसिएशन के नाते उस मुद्दे पर क्या आगे कार्रवाई की जा रही है या क्या विचार किया गया? अब इस विषय में हमारे सदस्य हैं ऋषिराज सिंह जी, वो आए थे, उन्होंने इशू रेज भी किया उस पर, उन्होंने हमको एक लेटर भी दिया है। और उस पर हमने ही बात करी है कि साहब एक बार जो भी निझरना के जो भी इस मंदिर मंडल से इफेक्टेड एरिया के लोग हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएं, उन सब के एक बार पॉइंट्स रेज कर लें। फिर जो राधे मिनरल वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और दोनों की बैठ के जो भी एमिकेबल बात होगी उसको करके और हम इसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी समय से विवादों में है। और निझरना क्षेत्र ऐसा हो गया कि बीच में तो रास्ता काफ़ी समय तक ग्रामीणों ने बंद किया था, उसके बाद डंपिंग का विवाद भी आया, और अब ये पुलिस केस तक नौबत आ गई। जैसे में माइनिंग एसोसिएशन के सामने मुद्दा आया, तो उसको माइनिंग एसोसिएशन अपनी सीमाओं के आधार पर या सीमाओं से बाहर जाकर भी इसमें कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। सर देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तहकीकात का मुद्दा है, तो इस बारे में मेरा ज़्यादा कहना अनुचित होगा। पर यह है कि इसका कोई न कोई समाधान हम निकालेंगे और एमिकेबली सबको साथ लेंगे। राधे मिनरल वालों को भी लेंगे, मंदिर मंडल से भी हम, क्योंकि एक बार पहले भी इस टाइप का इशू आया था मंदिर मंडल का, तब भी हम इन्वॉल्व हुए थे और उसका हमने विस्तारण कराया। और दोनों के लिए हित की बात करेंगे हम, अपने एरिया के लिए, राजसमंद के लिए, माइनिंग एरिया के लिए हित, जो हित में होगा वो बात करेंगे। और वही बात का प्रयास करेंगे कि अगले को भी समझाएं और समझें। वो मुद्दा जब एक बार सारे इश्यूज आ जाते हैं निझरना के या मंदिर मंडल वालों के साथ, जो भी इफेक्टेड लोग हैं, फिर उसको साथ लेके और हम जो भी डिसीजन होगा वो उसके बाद ही ले पाएंगे। एक आखिरी सवाल इसमें ये भी है कि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और माइंस वालों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई, तो माइंस एसोसिएशन के सामने ऐसी कोई शिकायत भी आई है? सर अभी तक खुला तो किसी ने कुछ बोला नहीं है, बट हमने इसलिए सबको बुलाया कि भाई जो भी इफेक्टेड हैं आप सब आ जाओ। अगर आपका कोई कंसर्न्स है, कोई इशू है, आप अपने पॉइंट्स रख लो। हम राधे मिनरल वाले से या मंदिर मंडल से अगर बात करनी होगी तो उन अधिकारी से भी हम बात करेंगे और उनसे भी उनके जो पॉइंट्स रखेंगे, और इन दोनों को साथ बिठा के जो एमिकेबली दोनों के हित का काम होगा वो करेंगे। तो ये थे माइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष। हालांकि थोड़ा सा किंतु परंतु वाली भाषा थी,
स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से बच रहे थे, मगर उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही कि अगर कहीं कुछ गुंजाइश निकलती है तो माइंस एसोसिएशन समझाइश के माध्यम से कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हाँ, एक शिकायती पत्र हमें मिला है, मगर दूसरा पक्ष भी सुना जाना ज़रूरी है। तो बड़ी संतुलित बात कही है। और वहाँ से फिर हम निकल कर दूसरे पक्ष तक पहुँचे, जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, ऋषिराज सिंह। वैसे भी ये तमाम जो चीज़ें चल रही है, सभी चीज़ों में ऋषिराज सिंह का किरदार ऐसा है जो कोई भी वहाँ से किसी भी प्रकार का अगर विषय निकल कर आता है निजना क्षेत्र से, तो उसमें एक पक्ष ऋषिराज सिंह होते ही होते हैं। तो फिर हमने ऋषिराज सिंह से बात की कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपने कानूनी केस दर्ज करवा रखा है, उसके बावजूद माइंस एसोसिएशन में एक पत्र देने की आवश्यकता पड़ गई, माइंस एसोसिएशन को आप शामिल कर रहे हैं, क्योंकि मामला वैसे ही अब कानून के दायरे में है, कानून उस पर अपना काम कर रहा है। तो ऐसे में माइंस एसोसिएशन के सामने जाने की क्या आवश्यकता थी, और पहले क्यों नहीं गई? पहले भी जाने जा सकते थे, ये ऑप्शन तो खुला हुआ था। तो इसको लेकर हमने उनसे बात की, और बातों बातों में उन्होंने तमाम चीज़ें कहते हुए एक चीज़ और कही कि इन दिनों उनकी जो वहाँ से गाड़ियाँ जाती थी वो ई रवाना बंद कर दी गई है। हालांकि ये माइनिंग विभाग का विषय है, परंतु उनसे हमने तमाम बातें की कि आखिर वहाँ ये जो चीज़ें चल रही है, कोर्ट में केस हो गया है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो ऐसे में माइंस एसोसिएशन के पास जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज माइनिंग के तमाम जो माइंस ऑनर्स है उनकी मीटिंग थी, और उसमें आपने एक बार पुनः निझरना मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई है, जबकि ये मामला ऑलरेडी केस आप दर्ज कर चुके हैं। तो अब माइनिंग एसोसिएशन के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? देखिए, मामला तो पूरा आपके भी संज्ञान में है, जिले में सबको संज्ञान में कि भाई मामला क्या है। मेरे थाने में एफआईआर भी दर्ज हो रखी है, पर एसोसिएशन के माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये मुद्दा मेरा अकेले का नहीं है। ये मुद्दा मेरे जैसे छोटे मोटे पड़ोसी है जो आगे नहीं आ रहे हैं, उनको भी जो समस्या आ रही है वो समस्या बताइए कि भाई ये समस्या विकराल रूप आगे जाके लेगी, और ये समस्या एसोसिएशन के मार्फत से इसका निराकरण हो जाए तो ज़्यादा बेटर चीज़ है। पर जैसा कि आपने कहा कि और भी लोगों की समस्या है, मगर हमने इस संबंध में माइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब से भी बात की। उनका कहना है कि अभी उनके पास आपके अलावा किसी और की शिकायत इस विषय पर आई नहीं। इस विषय में अध्यक्ष जी से अभी हमारी भी बात हुई, और जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी और जो निजना बीड़ के जितने भी यहाँ मौजूद थे, उस संबंध में हमने ये डिसाइड किया कि एक मीटिंग वापस 2-1 दिन के अंदर वापस करेंगे, जिसमें जो भी निजना बीड़, ये जो द्वारकाधीश मंदिर के अंदर जिनकी लीज एरिया आ रहे हैं, उनके क्या क्या समस्या आ रही है, उन सबको सामूहिक बैठ के और उसके बाद में सामूहिक उसका निर्णय लेंगे कि क्या करना। एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब से हमने बात की तो उनका ये भी कहना है कि हम दोनों ही पक्षों को सुनेंगे। अभी मामला हमारे संज्ञान में आया है, और पहली कोशिश ये रहेगी कि सभी को एक साथ बिठाकर कोई समझाइश का रास्ता अपनाया जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, हमारे सबसे ऊपर तो एसोसिएशन है। आज आप देखिए तो बहुत पावरफुल एसोसिएशन है, हम इनके सदस्य हैं। जो एसोसिएशन डिसाइड करेगी मुझे भी मानना पड़ेगा, इसमें तो कोई तर्क है ही नहीं कि भाई मैं एसोसिएशन से आगे तो चल ही नहीं पाऊंगा। तो ये थे ऋषिराज सिंह। हालांकि बड़े उखड़े उखड़े लग रहे थे, मगर आखिर में उन्होंने भी एक बात कही कि माइंस एसोसिएशन के पास इसलिए गया हूँ क्योंकि माइंस एसोसिएशन जो भी कहेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। और ये तमाम चीज़ें जब हुई तो उसके बाद तो इसका दूसरा पहलू है मंदिर प्रबंधन। हम वहाँ पर भी गए और विनीत सनाडी से हमने बात की, और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो चीज़ें चल रही है, रह के निझरना क्षेत्र से विवाद निकल कर आते हैं, और व्यापारिक परिदृश्य में राजसमंद माइनिंग का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो ऐसे में इन विवादों का इस प्रकार से आना अपने आप में लोगों के बीच चर्चाओं का विषय है। अलग अलग तरीके के अंदाजे और कयास लगाए जाते हैं। तो ऐसे में फिर मंदिर प्रबंधन के सामने अगर ऐसी कोई समझाइश की कोशिश आती है, ऐसा कोई पहलू आता है कि भाई इसको अब बैठ के समझा ले, तो उस पर उनका क्या पक्ष रहता है। और साथ ही ऋषिराज सिंह ने तमाम आरोप लगाया, उस पर मंदिर प्रबंधन का क्या कहना है, उस पर हमने विनीत जी से बात की। हम आपको उन तमाम बातों को सुनाएंगे, मगर साथ ही उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आया, जो विनीत जी ने बड़े कड़े शब्दों में एक आरोप लगाया है कि ये अनियमितता है ऋषिराज सिंह की आज से नहीं है, पहले से भी उनकी अनियमितताएं चलती रही है, माइनिंग के नोटिस मिलते रहे, और उसके साथ उन्होंने कागजों का एक लंबा चौड़ा पुलिंदा हमें सौंपा कि मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ये कागज़ बोलते हैं और ये कागज़ आप ले जाइए, इन पर आप थोड़ी जांच पड़ताल करिए और इनसे संबंधित कुछ अगर तथ्य हमारे पास हमारे लिए निकले तो हमें भी बताइए, हम जहाँ दोषी हो, और कुछ और तथ्य निकले तो उस पर आप सामने वाले पक्ष का भी बात जानिए। ये तमाम चीज़ें कही, सीधा सीधा सुनिए आपके आखिर उन्होंने कहा क्या विनीत सनाडी ने। निझरना माइनिंग क्षेत्र में जो एक विवाद चल रहा है, उसको लेकर आज माइनिंग एसोसिएशन में ऋषिराज सिंह जी ने एक शिकायत दर्ज करवाई है और कहा है कि इस प्रकार का एक विषय चल रहा है और माइनिंग एसोसिएशन उसमें अपना एक भूमिका निर्वहन करे। और उस संदर्भ में जब हम माइनिंग एसोसिएशन के अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि हम मंदिर मंडल से बात करेंगे। तो
इन तमाम चीज़ें जो हो रही है उस पर आपका क्या कहना है, मंदिर मंडल का क्या कहना है? देखिए, मंदिर की सदैव से एक सकारात्मक भूमिका रही है हर पक्ष के प्रति, कोई भी हो चाहे वो। जहाँ तक माइनिंग का प्रश्न है तो ये हमारा ही एक परिवार है। हमने कोई विवाद की शुरुआत कभी नहीं की। ऋषिराज सिंह जी द्वारा हमारे खिलाफ एक मुकदमा या FIR दर्ज करवाई गई, उसके प्रति उत्तर में जो भी पत्रकारों ने या आपने हमसे पूछा उसका जवाब हमारे द्वारा दिया गया है। माइनिंग एसोसिएशन की जहाँ तक बात है, माइनिंग एसोसिएशन अगर हमको बुलाएगा और हमारे द्वारा जो भी दस्तावेज या जिस तरह का भी सहयोग चाहेगा उनको पूरा सहयोग हमारे द्वारा दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का विवाद हो, और अगर हमारी तरफ से कोई समझाइश की पेशकश या उनकी तरफ से कोई भी पेशकश आती है तो उसका सहृदय हम स्वागत करेंगे। तो अब इस पूरे प्रकरण में उनका कहना है कि उनके अलावा और भी जो माइंस मालिक है अब सामने आने वाले हैं या वो आ नहीं पा रहे हैं, परंतु इनके अलावा और लोगों को भी परेशान इसमें किया जा रहा है। देखिए, आज आपने ये पूछा है तो मैं आपको एक बात बता दूं। जहाँ तक ऋषिराज सिंह जी की बात है, उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो सारे वहाँ माइनिंग क्षेत्र में विवाद वर्षों से कर रहे हैं। उनके आसपास के क्षेत्र के जितने भी माइंस वाले हैं उनसे वर्षों से उनका विवाद चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं जो खान विभाग ने समय समय पर उनको जो नोटिस जारी किए हैं, उनके विवाद को लेकर जो नोटिस जारी किए हैं, उनके द्वारा जो अनियमितताएं वहाँ खनन क्षेत्र में की जा रही हैं उसको जो नोटिस जारी किए हैं, ये सारे दस्तावेज आज मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ और आप इसको जरूर देखें और फिर उसके बाद आप फैसला करें कि कौन सही है कौन झूठ है। मंदिर के साथ आपका विवाद आज हो सकता है या किसी और के साथ विवाद आज नया हो सकता है, लेकिन ये जो विवाद चल रहे हैं ये बहुत बरसों से चल रहे हैं। और जो खान विभाग ने इनको नोटिस जारी किए हैं वो आज कल परसों जारी नहीं किए हैं, ये कई वर्षों से इनको समय समय पर इनकी अनियमितताओं पर, इनके अनादरिक गतिविधियों पर नोटिस जारी करता आया है। एक जो आज विषय निकल कर आया जिसमें कि एसोसिएशन ने भी कहा है कि हम समझाने की कोशिश करेंगे, ऋषिराज सिंह भी कह रहे हैं कि अगर एसोसिएशन कुछ ऐसा कदम उठाती है और आगे बढ़ती है तो मैं उसको मानूंगा। तो अगर मंदिर के पास ऐसा कोई प्रस्ताव भी आता है कि समझाइश के माध्यम से ही सारा मामला निस्तारित हो जाए तो मंदिर का क्या रुख रहेगा? सर, मैं फिर निवेदन करता हूँ कि हम प्रभु के सेवक हैं। विवाद करना, झगड़ा करना या किसी भी तरह की गलत कार्रवाई करना हमारे चरित्र में नहीं है। अगर ऐसा कोई सुझाव या ऐसा कोई पेशकश हमारे पास आती है तो हम उनका स्वागत करते हैं और जो बन सकता है द्वारकाधीश मंदिर परिवार की ओर से वो सब कुछ किया जाएगा। तो ये थे विनीत सनाडिया और तीनों ही पहलू हमने आपको बता दिए। कोशिश कर रहे हैं क्योंकि निझरना का जब जिक्र आता है ना तो मुझे भी ऐसा लगता है कि खबरों के इस बाज़ार में सबसे ज़्यादा नज़रें होती है कि हम किस किस का क्या पहलू लेके आए हैं, क्योंकि इस विषय को हम उस दिन से उठा रहे हैं जब वहाँ ग्रामीणों ने रास्ता बंद किया था। उसके बाद से लगातार ग्रामीणों का रास्ता बंद हो, मंदिर का डैमेज होना हो, वहाँ कुओं पर अतिक्रमण हो, और बीच में जो खबरें आती है, अभी की हाल की जांच पड़ताल में भी ऐसी खबरें निकल कर आई कि कई वहाँ पर छोटे छोटे गैप एरिया से जुड़े हुए अलग अलग विवाद भी है। उन विवादों में ये जो टीपी एरिया स्थापित करने जैसे विवाद है, तो उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण विवाद ये भी निकल कर आता है कि कई माइंस ओनर उस गैप एरिया का खनन कर चुके हैं जिसकी उनके पास लीज नहीं थी, जिसकी उनके पास अनुमति नहीं थी। इन विषयों को भी हम कोशिश करेंगे खंगालें, मगर अभी हाल ही में इस एपिसोड में आपके सामने इस निझरना के पूरे प्रकरण का जो कल का दिन कैसा गुजरा वो आप तक लेकर आए हैं। आगे की और भी अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि वो जो लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है जिसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको ज़रूर दबा दीजिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।